Good morning, students. Today we will study about visionaries, page number 47, chapter 30. So let's start. Visionaries means first we should understood what is visionaries. Visionaries means दूरदृष्टा, दूरदर्शी. कुछ लोगों ने दूसरों के जीवन में बदलाव किया है. उन्होंने भविष्य को सोच करके और आगे का सोच करके पहले ही कुछ ऐसा गठन किया जिसकी वजह से समाज को एक क्या दिशा मिली, है ना. उन लोगों के बारे में जो है यहाँ पर दिया हुआ है. सो सम पीपल हैव मेड अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ अदर. दे हैव फॉर्म क्लियर आइडियाज फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी. वी ओ लॉट टू देम. लेट्स लर्न फ्रॉम देयर लाइव्स. First given here, Swami Vivekananda. He is regarded as the patron saint of modern India, who propagated the spirit of oneness and equality before God. He was influenced by the Vedanta, the ancient Indian system of religious philosophy, and his mentor Ramakrishna Paramhans. He emphasized on secular knowledge for the economic emancipation and spiritual knowledge for becoming ethically sound. Swami Vivekananda established Ramakrishna Mission for the upliftment of the masses, people who lived a life of sheer misery, fear, poverty, and faced all hardships. He rose to the eminence after his speech at the World Parliament of Religions in Chicago in 1893, where he represented Hindu philosophy. He blended the ideology of Vedanta with the dynamism of the West. Here given about Swami Vivekananda, जिन्हें आधुनिक भारत का संरक्षक संत माना जाता है, जिन्होंने भगवान के एक प्रकार से क्या कहा गया है उनके बारे में कि इक्वलिटी बिफोर गॉड जो है, भगवान के जो है सामने एकता और समानता की भावना का प्रचार किया. वे वेदांत धार्मिक दर्शन की प्राचीन भारतीय प्रणाली और उनके गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से जो है वे बहुत प्रभावित थे. उन्होंने आर्थिक रूप से मुक्ति के लिए धर्मनिरपेक्ष ज्ञान और नैतिक रूप से रामकृष्ण मिशन फॉर द अपलिफ्टिंग ऑफ द मैसेस, एक प्रकार से जिन्होंने नैतिक रूप से नैतिकता और एक अध्यात्म के लिए अध्यात्म ज्ञान पर जोर दिया. स्वामी विवेकानंद ने जन जन के उत्थान के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, जो दुख, भय, गरीबी का जीवन व्यतीत करता था और सभी कठिनाइयों का सामना करता था. वह 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने भाषण के बाद जो है प्रख्यात हुए, है ना. लोग के सामने जो है एक उनका विचार प्रकट हुआ, जहां उन्होंने हिंदू दर्शन का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने वेदांत की विचारधारा को पश्चिम की गतिशीलता के साथ निश्चित किया, पश्चिम की गतिशीलता के साथ मिश्रित किया, जिन्होंने जनजीवन को जागृत करने का प्रयास किया और अपने वर्ग से लोगों को एक जगाने का प्रयास किया और सही दिशा निर्देश दिए. तो ऐसे थे दूरदर्शी स्वामी विवेकानंद जी, जिनके जीवन से जो है हम सब प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा ले करके अपने जो अनेक प्रकार की जो समस्या है उनसे जो है निजात भी पाते हैं. और उन्होंने मानव जीवन के लिए जो है अनेक प्रकार के जो है रास्ते सोच किए हैं. ओके, नेक्स्ट गिवन हियर एंड्रयू कार्नेगी. एंड्रयू कार्नेगी, ही वाज द स्कॉटिश स्टील बैरन, रोज टू बिकम द रिचेस्ट मैन of the world before the First World War. He rose from the modest living to build the first steel plant in USA as Carnegie Steel Company, the largest steel manufacturing company in the world. Carnegie was a great philanthropist and made huge endowments for promotion of education, uplifting the weaker section of the society and culture.
His benevolence can be seen establishing libraries, theaters, child welfare centers, scientific research, promote peace and understanding among nations, diffusion of knowledge and understanding among the people, as well as research and training in law, economics, and medicine. He was also a great writer. He wrote Triumphant Democracy, The Gospel of Wealth, a collection of essays, The Empire of Business, Problems of Today, and Autobiography. एंड्रयू कार्नेगी वह प्रथम विश्व युद्ध से पहले दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए स्कॉटिश स्टील बैरन गुलाब था। वह दुनिया में सबसे बड़ी इस्पात निर्माण कंपनी कार्नेगी स्टील कंपनी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला स्टील प्लांट बनाने के लिए रहने वाले मामूली से जो उठे, है ना। और कार्नेगी जो है एक महान परोपकारी व्यक्ति थे और समाज और संस्कृति की कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े प्रयास किए। उनका परोपकारी पुस्तकालयों, सिनेमाघरों, बाल कल्याण केंद्रों, वैज्ञानिक अनुसंधान, राष्ट्रों के बीच शांति और समझ को बढ़ावा देने, लोगों में ज्ञान और समझ के प्रसार के साथ साथ कानून, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और चिकित्सा में अनुसंधान और प्रशिक्षण में देखा जा सकता है। वह एक क्या थे? महान लेखक भी थे। उन्होंने विजयी लोकतंत्र, द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ, निबंधों का एक संग्रह, द एम्पायर ऑफ बिजनेस टुडे की समस्याएं और आत्मकथा लिखी। पुलेला गोपीचंद, he himself had been a great badminton player till 2001. He had been only the second Indian to win the All England title in 2001. By dint of his great sportsmanship, he won the highest award for a sports person and a coach, Rajiv Khel Ratna Award in 2001 and Dronacharya Award in 2009. Presently, he is the chief badminton coach who led Saina Nehwal and PV Sindhu to Olympic medals in 2012, London and 2016 in Rio respectively. In this way, he is creating great players and surviving the society. It is telling about Pulela Gopichand. You have heard the name Pulela Gopichand, जिन्होंने 2001 तक एक बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी रहे थे। 2001 में ऑल इंग्लैंड खिताब जीतने वाले वे केवल दूसरे भारतीय थे। अपनी महान खेल कौशल के दम पर उन्होंने खिलाड़ी और कोच के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जीता, राजीव 2001 में खेल रत्न पुरस्कार, राजीव खेल रत्न पुरस्कार और 2009 में द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार। वर्तमान में वह मुख्य बैडमिंटन कोच है जिन्होंने साइना नेहवाल और पीवी 2012, लंदन और 2016 द्वीपों में क्रमशः सिंधु ओलंपिक पदक के लिए इस तरह वह महान खिलाड़ी बना रहा और समाज की सेवा कर रहा है। ओके, सो इट हियर इज शोइंग अबाउट विजनरी दूरदृष्टा। यू स्टडीड अबाउट स्वामी विवेकानंद, एंड्रयू कार्नेगी एंड पुलेला गोपीचंद. So you understood now about visionaries, and you should understood it and follow your life some activity works from this chapter, and if any doubt that consult into meeting and create some one-liner questions from this chapter, and I will ask into meeting. Okay.